हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉइंट एक्स। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद होने वाले प्रिकॉशंस, किन सावधानियों को बरते जीएसटी नंबर लेने के बाद। तो उन सब के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग जानते हैं लेकिन उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते और वो आगे चल के हमारे लिए एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे 5 मिनट में हम कर सकते हैं। अब एज्यूम कीजिए आपका जीएसटी नंबर आ चुका है आपके मेल पे। तो यहाँ आपके पास एक मेल आ जाएगी, इंटीमेशन ऑफ जीएसटी जनरेटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम एक पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना एक परमानेंट यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर जाके। ठीक है, पोर्टल पर जाके जीएसटी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ आप उसको लॉगिन करेंगे, जो भी आपने पासवर्ड और यूज़र आईडी क्रिएट किया होगा। तो यहाँ मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक विंडो पॉपअप होकर आएगी बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने के लिए प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, क्योंकि हमने जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था तो वहाँ पे कोई बैंक डिटेल्स नहीं डाली थी। अब भी हम यहाँ पे अपने जितने भी बैंक्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स या कोई अदर अकाउंट्स, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 अकाउंट ले लेता हूँ, इसको ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट चूज़ करना है, सेविंग, करंट, कैश या अदर। उसके बाद आईएफएससी कोड डाल के गेट एड्रेस कर देना है और यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि पासबुक की फ्रंट पेज कॉपी, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप उसको अपलोड करके यहाँ पे आके वेरिफिकेशन में इसको फिर फाइल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ सर्विस टैब पे। आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस टैब पे आने के बाद यूज़र सर्विस पे आने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास GST REC 06 दिखेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आपका 3 पेज का सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है। अब आप इसको अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जीएसटी के रिटर्न्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जाने के बाद दिखेगा फाइल रिटर्न का ऑप्शन। दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा और रिटर्न फाइलिंग पीरियड। तो रिटर्न फाइलिंग पीरियड यूज़ करके सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं, जैसे येस और नो करके। अब फर्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी जो टर्नओवर थी लास्ट ईयर, क्या वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 1.5 करोड़। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर आपकी 1.5 करोड़ तक थी तो उसको येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में भी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहेगी तो इसको येस कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ येस कर देते हैं। अब पूछते हैं कि आप जो रिटर्न फाइल करोगे वो क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो या मंथली। तो क्वार्टरली फाइल के लिए यहाँ पे येस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप ऑप्शनल भी है कि आप उसको मंथली भी फाइल कर सकते हैं। तो येस करके इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट। ठीक है, ये काम हो गया कन्फर्म। दोस्तों यहाँ हमारे पास ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास है GST 1, जो कि हमारी आउटपुट सप्लाई की रिटर्न होती है। पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कितनी रिटर्न हैं हमारे पास। एक है GST 1, एक है GST 3B। तो हमें सिर्फ ये 2 रिटर्न जो रेगुलरली फाइल करनी है, ये हमारी मेजर रिटर्न है। ये है हमारी GST 3B। GST 3B में हम टैक्स पेमेंट करते हैं, अपनी जो भी हमारी सेल्स हुई है उन सब का हम यहाँ पे एक समरी बना के उसकी अपलोड करते हैं और उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि GST 1 जो है यहाँ पे मेरे को हाइड ऑप्शन दिख रहा है। मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको क्वार्टरली जाके मैं देखता हूँ यानी जून में, तो यहाँ पे आप मेरे को देख सकते हो कि GST 1 का ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मंथली फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वार्टरली GST 1 फाइल करनी है, जिसके अंदर आपको अपने इन्वॉइसेस की हर एक डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ GST 3B में आपको टैक्स पेमेंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी इन द एवरी मंथ। तो ये हमारी 2 मेजर रिटर्न्स है जिनको हमें रेगुलरली फाइल करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी अदर रिटर्न्स होती हैं, जैसे कि GST 04, वो हमारी कंपोजिशन स्कीम के लिए होती है, जिसका अब नाम चेंज करके CMP 08 कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक एनुअल रिटर्न होती है GST 9,
GST 9 अगर आप देखना ही हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, एनुअल रिटर्न पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको GST 9 रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास अभी फाइनेंशियल 19-20 की आ रही है। अगर आप जिस भी फाइनेंशियल की फ़ाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी 2021 की नहीं दिखी है क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सर्च करके यहाँ पे इसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अनअवेलेबल है क्योंकि अभी इससे पहले की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एनुअल रिटर्न। इसी तरीके से फाइनल रिटर्न्स भी होती है। एनुअल रिटर्न अलग होती है जो कि हमारी सारी रिटर्न्स की एक समरी जाती है, ठीक है, और एक फाइनल रिटर्न होती है जो आपको GST नंबर कैंसिल करने के बाद फाइल करनी पड़ती है। तो ये हमारी 9 और GST 10 इस रिटर्न्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये हमारी कुछ रिटर्न्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादातर हमें यही रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते काफ़ी सारे टैक्स पे, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस सबसे पहले जो प्रिकॉशंस होता है वो होता है रॉन्ग इनवॉइस फॉर्मेट एंड रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन। तो कई बार जब एक न्यू टैक्स पेयर इनवॉइस रेज करता है तो उसको बिल का फॉर्मेट नहीं पता होता कि उसको किस तरीके का बिल इशू करना है। तो इस बिल फॉर्मेट के लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पास किस तरीके के एप्लीकेशंस होने चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज़ होने चाहिए जो आपको एक इजी और अच्छा एक प्रेजेंटेशन वाला बिल आपको प्रोवाइड कर सके और इसके अंदर ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन भी हो जाए। तो लोगों को ताकि गलती ना हो, CGST HST कहाँ चार्ज करना है, IGST कहाँ चार्ज करना है, उस चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक एप्लीकेशन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन पे। नेक्स्ट प्रिकॉशन है हमारी नॉन मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन GST इनवॉइस। दोस्तों कई लोग अपने GST इनवॉइस पे HSN कोड मेंशन नहीं करते। देखिए HSN कोड होता है हमारा गुड्स के लिए और SSC कोड होता है सर्विसेज के लिए। तो HSN कोड और SSC कोड तब मेंशन करना पड़ता है जब आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको HSN कोड मेंशन करना ज़रूरी है अपने इनवॉइस के ऊपर। अगर आपकी टर्नओवर बिलो दैन 1.5 से है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हमारा प्रिकॉशन आता है नॉन इशुएंस ऑफ ई-वे बिल। गाइस अब कई लोगों को अपना गुड्स ट्रांजिट करने होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते हैं, उसके लिए आप ई-वे बिल इशू करें। तो कई बार पहले ई-वे बिल का जब सिस्टम नहीं आया था तो लोग इस बिना किसी ई-वे बिल के सिर्फ एक बिल्टी के थ्रू अपना गुड्स ट्रांजिट कर देते थे। अब आपको ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। काफ़ी स्टेट्स में इसकी लिमिट 50,000 है वैल्यू ऑफ गुड्स की, और अगर आप दिल्ली या बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 लाख है। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा का अगर आप गुड्स ट्रांजिट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ प्रिकॉशन है आपको डिस्प्ले GST नंबर एट बिजनेस प्रेमिसेस। तो अगर आप अपने कोई ऑफिस या कोई शॉप ओपन करते हैं और GST नंबर लेते हैं तो आपको GST नंबर अपने बाहर पैम्पलेट और डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने होर्डिंग्स वगैरह पे, ठीक है। फिफ्थ प्रिकॉशन आती है नॉन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न। अगर देखो दोस्तों आप GST रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल नहीं करोगे तो आपके ऊपर लेट फीस होगी, पेनल्टीज़ आएंगी डिफरेंट। तो जो मेन पेनल्टीज़ होती है टैक्सेबल रिटर्न की, अगर आप फाइल ना करो तो 50 रुपये पर डे की रहती है। अगर आप नील रिटर्न भी फाइल नहीं करते, आप सोचते कि मेरा कुछ बिजनेस नहीं है मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ, तो उस केस में भी आपको रिटर्न में लेट फीस पे करनी पड़ेगी 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने रिटर्न को रेगुलर फाइल करें। इसी तरीके से फाइलिंग ऑफ आइदर GST 3B और GST 1। तो हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ 3B और GST 1 ये दोनों रिटर्न हमारे लिए फ़ाइल करना मैंडेटरी है। तो ये हमारा 6th प्रिकॉशन है कि हम दोनों रिटर्न को फाइल करें अपने मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से 7th प्रिकॉशन है टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट इनवॉइस। तो दोस्तों कई बार जब हम इनपुट टैक्स क्लेम की बात करते हैं तो बिना कई टैक्स पेयर्स और कई ट्रेडर्स अपने इनपुट को बिना इनवॉइस के क्लेम कर लेते हैं। तो जब तक आपके पास इनवॉइस नहीं आ जाए, एक प्रॉपर इनवॉइस या एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं आ जाए, तो उसके बिना आप अपना इनपुट क्लेम नहीं कीजिए। इवन आपका GST 2A में भी इनपुट अवेलेबल हो रहा हो, जब तक आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है तब तक आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इसी तरीके से गेटिंग इनपुट टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ बोगस बिलिंग। तो कई बार दोस्तों इनपुट क्लेम करने के चक्कर में बहुत सारे बोगस बिलिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि एक्चुअल में सेल या परचेज़ नहीं होती, बट उनका इनपुट क्लेम करने के लिए बोगस बिलिंग स्टार्ट हो जाती है फॉर द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस तरीके के बिल से ज़रा सावधान रहे और ऐसे जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं जो बोगस बिलिंग करते हैं तो उनके टैक्स GST नंबर को वेरीफाई करें, अच्छे से उनकी पहले वेरिफिकेशन करें, फिर उनके साथ अपनी डीलिंग करें।
इसके बाद 9th प्रिकॉशन आता है हमारे पास फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएसटी या 10 यानी कि जो हमारी फाइनल रिटर्न होती है उसको हमें सिर्फ तभी फाइल करना है जब हम अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दें। तो जीएसटी नंबर आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस रन नहीं कर रहा है या आप किसी प्रोप्राइटर की या टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है या आप अपना बिज़नेस किसी थर्ड पर्सन को डेलीगेट कर देते हो, तो कोई भी बहुत से रीज़न्स होते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, जीएसटी नंबर को अपना कैंसिल। तो इस चीज़ के लिए आपको जीएसटी 10 फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रिकॉशन नंबर 10, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सो गाइज, जिन पर्सन ने अपनी पूरे फाइनेंशियल में जीएसटी 3B जीएसटी 1 फाइल कर दी थी, अब उनको फाइल करनी होगी जीएसटी 9। तो जीएसटी 9 में आपकी पूरे साल की समरी जाएगी, टैक्स की, आपकी जो भी आपने सेल करी, जितनी परचेज करी, उन सब का एक टोटल एक समरी आती है। तो जिन पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है उनको जीएसटी 9 फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। इसी तरीके से जीएसटी 9 से फाइल करनी होती है अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 CR होती है तो, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न्स थी जो हम सबको फॉलो करनी है, प्रिकॉशंस ये हमें सब याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। होप सो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।